हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में। इस योजना के तहत बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में दिए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे किन किन बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और क्या क्या कागजात लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, साथ ही इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और फॉर्म को भरने के बाद कहां जमा करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि ये सब जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे बच्चे जिनके माता या पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, वैसे बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी से कुछ वर्ष पूर्व जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी तो बहुत सारी जानें गई थी और इसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ भी हुए थे। और भी बहुत सा तरह की घटनाएं होती रहती है जिसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनका भरण पोषण मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने ये सब देखते हुए इस योजना को लाया कि वैसे अनाथ बच्चे को प्रत्येक माह 4,000 रुपए मिलेंगे पढ़ाई लिखाई और उनका भरण पोषण के लिए। तो वो सभी बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जिनके माता या पिता कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा इसमें 2 तरह की बीमारियां हैं, जैसे एक में कैंसर, दूसरा में एड्स। अगर किन्हीं बच्चे के माता पिता को कैंसर या एड्स है तो वैसे बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मगर साथ ही बताना चाहूंगा कि उन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। वैसे अनाथ बच्चे की अगर उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो वैसे बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि इस योजना के फॉर्म को भरना कैसे है। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी की जानकारी के लिए कि इस योजना का फॉर्म हम ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं। इस योजना की ऑफलाइन फॉर्म है जो हमें भर के ऑफिस में जमा करना होता है। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहां आप सभी को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो ये रहा वो फॉर्म जो हमें भर के समाज कल्याण जिला ऑफिस में जमा करना होता है। दोस्तों, ये फॉर्म हमारे गिरिडीह जिला के लिए है। तो अगर आप दूसरे जिले से हैं तो आप फॉर्म अपने जिले से ले सकते हैं, या तो फिर आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, अपने जिले का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो हम आते हैं सबसे दोस्तों पहले नंबर पे। पहले नंबर जो कॉलम है वो है आवेदनकर्ता का नाम। तो इसमें बच्चे की जो फिलहाल देख रेख कर रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चे रह रहे हैं, माँ मम्मी या फिर कोई भी और रिश्तेदार जो उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ भरना है। और दूसरे कॉलम में जब आते हैं दोस्तों, दूसरे कॉलम में है बालक बालिका का नाम। हमें उन बच्चे का नाम भरना है जो बच्चे की माता या पिता की मृत्यु हो गई है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे जब आते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे है पिता का नाम। तो जिस बच्चे का फॉर्म हम भर रहे हैं उसके पिता का नाम यहाँ अंकित करना है। और चौथा में फिर आता है माता का नाम। तो उस बच्चे का माता का नाम हमें यहाँ फिल करना है। उसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे है अभिभावक का नाम। तो जो हमने आवेदनकर्ता का नाम पहले कॉलम में भरा था वही यहाँ पे भी होगा। जो बच्चे की देखरेख कर रहे हैं उनको अभिभावक माना जाएगा। दोस्तों, हम 6ठे नंबर पे आते हैं। 6ठे नंबर में है स्थायी पता। तो बच्चे का हमें स्थायी पता भरना है, जैसे कि ग्राम हो गया, पोस्ट, पंचायत, थाना, प्रखंड और जिला पहले से यहाँ फिल किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये गिरिडीह जिला का फॉर्म है तो पहले से गिरिडीह भरा हुआ है। यहाँ पिन कोड अंकित करना है। और झारखंड राज्य, देखिए ये योजना झारखंड के लिए है, झारखंड सरकार की योजना का है। हर एक स्टेट में अलग अलग तहत स्कीमों को लाया जाता है। झारखंड सरकार ने इस स्कीम को लाया है। आपको अगर दूसरे स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके स्टेट में कोई अलग नाम से या किसी और योजना के तहत इस स्कीम को चलाया जा रहा हो। तो आप गिरिडीह जिला से अदर जिला के हैं, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो अपना फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं या तो फिर अपने जिले में खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में दिया हुआ उम्र, बच्चे का जो उम्र है वो हमें भरना है कि बच्चे कितने वर्ष के हैं। उसके बाद हमें जन्म तिथि भी अंकित करनी है, कौन सा दिनांक, मंथ और साल, ये तीनों हमें यहाँ पे अंकित करना है। उसके बाद हम दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पे पूछा गया लिंग। तो हम यहाँ पे मेल या फीमेल कर देंगे जिस हिसाब से भर रहे हैं। अगर लड़का है तो मेल कर देंगे, लड़की है तो फीमेल कर देंगे। उसके बाद 8वां नंबर में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है श्रेणी। श्रेणी में आप जिस बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, SC में आते हैं कि ST में आते हैं कि OBC में आते हैं कि
जनरल में आते हैं। तो ये जो भी होगा वो यहाँ फिल कर देना है और जाति भी अंकित यहाँ कर देना है। और जाति के बाद फिर यहाँ राष्ट्रीयता पूछी गई है, तो हम लोग इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन फिल होगा। उसके बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 9 पे। कॉलम नंबर 9 पे दोस्तों है यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है बच्चे का। आधार नंबर के बाद पहला आधार नंबर बच्चे का पूछा जा रहा है, तो मैं बच्चे का आधार नंबर फिल करेंगे। सेकंड में पूछा जा रहा है माता का आधार नंबर, तो हम यहाँ पे माता का आधार फिल करेंगे। और फिर तीसरा में पिता का पूछा गया है, तो हम पिता का आधार फिल करेंगे, यहाँ भरेंगे। और चौथा में अभिभावक जो बच्चे की फिलहाल अभी देखभाल कर रहे हैं उनका भी आधार नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे वो फिल कर देंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 10वें नंबर पे है मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक नहीं 2 मोबाइल नंबर मांगा गया है। फर्स्ट नंबर डाल के फिर सेकेंडरी नंबर भी डालना है कि अगर एक नंबर से संपर्क आपसे नहीं हो सके तो दूसरे नंबर से संपर्क किया जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर फिल कर लिया हमने। ये 11 नंबर में CNCP श्रेणी पूछा गया दोस्तों, तो हम इसे फिल नहीं करेंगे, इसे भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोस्तों अब आते हैं 12 नंबर कॉलम पे। 12 नंबर कॉलम में पूछा गया है बैंक खाता का विवरणी। यहाँ पे क वाले कॉलम में पूछा गया खाता धारक का नाम, तो खाता धारक का नाम हम यहाँ भरेंगे। ख में पूछा गया खाता संख्या, जो हमारे बैंक पासबुक में खाता संख्या अंकित होती है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, उसको भर देंगे। ग में पूछा गया बैंक का नाम कि हम कौन सा बैंक का खाता मेरा है, कौन से बैंक में खाता खुलवाएं, वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद घ में आता है IFSC कोड। उस बैंक का IFSC, हर एक बैंक का IFSC कोड अपना अपना होता है, तो हम जिस बैंक का खाता खुलवाए हैं उस बैंक का IFSC कोड हम यहाँ पे डालेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर कॉलम में पूछा गया है कि परिवार में कुल बच्चों की संख्या, परिवार में कितने बच्चे हैं उसकी संख्या पूछी गई है। तो हम यहाँ अगर 3 बच्चे हैं तो 3 भर देंगे, अगर 2 बच्चे हैं 2 भर देंगे, 1 बच्चे हैं तो 1 भर देंगे। इसके बाद कैटेगरी वाइज ही पूछा गया है कि बालक कितने हैं और बालिकाएं कितनी हैं, तो हमें वो भी डिटेल से अलग अलग भर देना है। ये हम भर के जब आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर कॉलम पे दोस्तों पूछा गया है कि क्या बच्चे को वर्तमान में कोई अन्य सरकारी सुविधा मिल रही है। यहाँ पूछा गया है कि क्या बच्चे को वर्तमान में कोई अन्य सरकारी सुविधा मिल रही है। अगर आपकी जानकारी में होगा, मिल रहा होगा तो हाँ करना है, अन्यथा ना करना है। और इसके बाद जब फिर हम आगे 15वें कॉलम में आते हैं तो पूछा जा रहा है क्या बालक बालिका किसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। अगर पढ़ रहे हैं कहीं तो हाँ करेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं करेंगे। और अगर पढ़ रहे हैं तो संबंधित विद्यालय का नाम और कक्षा यहाँ लिखा हुआ है, यदि हाँ तो संबंधित विद्यालय का नाम हमें यहाँ भरना है और कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं ये हमें यहाँ पे भरना है। अब हम आते हैं दोस्तों कॉलम नंबर 16 पे। यहाँ पूछा गया है क्या बालक या बालिका किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यहाँ कॉलम दिया गया हाँ या ना का। अगर बच्चे पीड़ित है तो हाँ कर देना है और नहीं है तो नहीं कर देना है। और अगर हाँ में आप टिक करते हैं तो यहाँ जो बच्चे बीमार है उसकी हॉस्पिटल से जो पेपर मिलती है, कॉपी मिलती है, वो आपको इसमें संलग्न करना है, मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी इस फॉर्म के पीछे लगानी है। कॉलम नंबर 17 में पूछा गया है क्या बच्चे का माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। पहला कैंसर और दूसरा एड्स। अगर इससे पीड़ित हैं तो आप हाँ में यहाँ टिक कर सकते हैं और नहीं है तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हाँ में टिक करिएगा तो यहाँ पे फिर से आपको हॉस्पिटल की प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी लगानी होगी, क्योंकि आप इलाज करवाते हैं तो हॉस्पिटल से आपको कॉपी मिलती ही मिलती है, जहाँ से ट्रीटमेंट आपका इलाज चल रहा होता है, तो वो कॉपी लगानी है। अब दोस्तों आते हैं हम 18 नंबर कॉलम पे। यहाँ पूछा गया है सभी स्रोतों से परिवार का कुल वार्षिक आय। तो दोस्तों उस बच्चे के परिवार का वार्षिक आय हमें दर्शाना है, और जब गार्जियन नहीं है तो समझिए कि 70-75 के आसपास का ही इनकम बना के आपको यहाँ पे देना है, और बनेगा ही, क्योंकि जब उसके पिता नहीं है तो इनकम का स्रोत तो बिल्कुल ही उसका बच्चे का खत्म हो जाता है, तो उतना का ही इनकम बना के देना है। अब दोस्तों हम आते हैं कॉलम नंबर 19 पे, और 19 पे यहाँ पूछा गया है अन्य जानकारी। अगर बच्चे समेत आपके पास कोई भी अन्य जानकारी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेकंड पेज में नीचे आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है स्वघोषणा पत्र। मतलब आपको घोषणा करना है कि आपने जो भी जानकारी भरी है ऊपर में वो सभी सही है। यहाँ लिखा भी हुआ है दोस्तों कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य है। जांच के क्रम में यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदन को रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये आप घोषणा कर रहे हैं जो फॉर्म को भरते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है संलग्न स्वाभिप्रमाणित दस्तावेजों की सूची। तो यहाँ पहले नंबर पे है दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी कि जेरोक्स कॉपी। दूसरे नंबर पे है आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति। तीसरे नंबर पे है आधार कार्ड की छाया प्रति, और चौथे नंबर पे है बैंक खाता की छाया प्रति। और पांचवें नंबर में जो बताया था कि वैसी स्थिति में कि किसी बच्चे के माता पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या बच्चे पीड़ित हैं तो उससे
बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रति यानी जेरोक्स आपको लगानी है। छठे नंबर पे है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 प्रति, जो 2 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज बच्चे का फोटो स्व अभिप्रमाणित करके देना है। मतलब हम अगर कोई आवासीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी जेरोक्स करवाते हैं तो जेरोक्स के नीचे अपना साइन करना है, मतलब बच्चे का साइन होगा और उनके अभिभावक का साइन होगा, तो सारे कागजातों में नीचे साइन करना है। इतना फॉर्म फिल करने के बाद ये तीनों में से मुखिया, वार्ड सदस्य या आंगनवाड़ी सेविका, ये तीनों में किसी एक का मुहर और हस्ताक्षर हमें करवाना होता है, जो हमें यहाँ पे करवाना है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये साइन करवाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे साइड में आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान। अगर आवेदक जो है पढ़े लिखे हैं तो वो अपना साइन कर सकते हैं, और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपना अंगूठा का निशान भी लगा सकते हैं। ये जो आवेदक हैं उनको यहाँ पे साइन करना है। तो ये था सेकंड पेज दोस्तों, और अब हम चलते हैं तीसरे पेज पे, जहाँ पे कुछ और जानकारी आप सभी को देना है। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, तीसरे पेज में लिखा हुआ है कि मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या परिवक्ता अधिकारी या चाइल्ड लाइन कार्यकर्ता द्वारा अवलोकन संबंधित टिप्पणी। यहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट करिएगा ऑफिस में दोस्तों, तो ऑफिस से संबंधित अधिकारी कोई भी जिनको डिप्यूट किया जाएगा, जिनको नियुक्त किया जाएगा, वो जांच में आपके यहाँ पहुंचेंगे। वो मामले की जांच करेंगे कि आपने जो फॉर्म भर के दिया है वो सही है या गलत है, और जांच करने के बाद यहाँ पे सारे में वो रिपोर्ट आपका बना के लिखेंगे। वो रिपोर्ट करेंगे कि आपके द्वारा दिया गया चीज सही है, गलत है, मैं जांच में गया वो सही पाया, सारे चीज को लिख के, और अंतिम में जो अवलोकन करेंगे, यहाँ पे देखिए अवलोकनकर्ता का हस्ताक्षर है, वो यहाँ पे साइन करेंगे और अपना नाम, यहाँ पे वो अपना नाम अंकित करेंगे, यहाँ पे वो अपना पद अंकित करेंगे, अपना पता देंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे, और यहाँ पे किस दिनांक को उन्होंने आपके यहाँ आके जांच की वो डेट को भरेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा फॉर्म जो भरना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमने जो फॉर्म भर के दिखाया आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत डीपली समझाया आप सभी को क्या क्या भरना है। तो दोस्तों आप सभी के मन में एक चीज चल रहा होगा कि ये फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से, तो चिंता की बिल्कुल ही बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म के PDF का लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अब अंत में बताना चाहूंगा कि हम सभी ने 3 स्टेप प्रोसेस जान लिया कि कौन कौन बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या कागजात लगेंगे और फॉर्म को कैसे भरना है। अब बारी आती है फॉर्म को जमा करने की कि कौन से ऑफिस में इस फॉर्म को हमें जमा करना है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, समाज कल्याण विभाग में ये फॉर्म जमा होता है, जो हमारे जिला में स्थित होता है। वो आप सभी के जिले में स्थित है, आप पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और वहां पे जाके जमा कर सकते हैं, और वहां से आपको अधिक जानकारी भी इस योजना के बारे में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आप सभी से अंत में कहना चाहूंगा, तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपका कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकें और आपका समाधान निकाल सकें। कि वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती है और इस योजना के तहत उनको लाभ मिल सकता है और वैसे बच्चों का भरण पोषण हो सकता है। और साथ ही हमारे इस चैनल संतोष कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना संतोष कुमार। जय हिंद।